इंसान को कुत्ते ने समझाया। ये कैसी बदकिस्मती है इंसान की कि बेचारे इंसान के लिए वेद, शास्त्र, पुराण, कुरान सब लिखे। हाथी, घोड़े, बैल, कुत्ते, बिल्ली, किसी के लिए कोई किताब नहीं लिखी है, पर फिर भी बेचारे समझदार होते हैं। और हमारे जैसे कितने मनुष्य को समझाने में लगे हैं, पर मनुष्य की समझ ऐसी कैसी है जो उसे समझ नहीं आता। क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है कि वो खुद का ही जीना चाहता है। वो किसी के उपदेश आदि को केवल एंजॉय करता है, जीना नहीं चाहता। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि वर्तमान एंजॉय के लिए है और भविष्य जीने के लिए है। तो आप जिस चीज का आनंद ले रहे हैं उसको भविष्य में भी जीना चाहिए, हमेशा उसका आनंद मिलता रहेगा। यहां आप खूब तो ताली बजाते हो और खूब आप प्रसन्न होकर सुनते हो। मैं ही रोज बंद करता हूं, आरती करवाता हूं, नहीं तो आप और सुनना चाहते हो। मैं बोलता ही रहूं, आप सुनते रहें, यही भावना आपकी है। पर अच्छा, मुझे भी बोलने के लिए कहीं से कुछ लाना नहीं है, भरा पड़ा है। 16 करोड़ मेखलाएं हैं खोपड़ी में। और आप समझ सकते हैं कि अगर अलमारी में 16 करोड़ खाने हों, स्टेप्स हों, तो कितना साड़ियां रख सकते हैं हम। 16 करोड़ मेखलाएं हैं, सबके मस्तिष्क में होती हैं। अब उन मेखलाओं में कुछ लोग कुछ और रखते हैं, कुछ और रखते हैं। मैं यही रखता हूं जो आपके काम की चीज है। इसलिए व्यासपीठ पर से लेकर के किसी भी आसन पर मैं विराजमान रहूं, आप कोई भी सवाल करते हैं, मैं उसका बढ़िया उत्तर देता हूं, क्योंकि मैंने वही रखा हुआ है। यही भागवत का मूल सिद्धांत है। ब्रह्मा जी ने वेद गाए, मनुष्य को पैदा होने से पहले ही गाया उसको। जैसे बहू आती है तो बहू से पहले हम घर सजा लेते हैं, बेड ये सब लगा लेते हैं। नया ब्याह होगा छोरे का, बच्चे के लिए कमरा होना। ऐसे ही ब्रह्मा ने देखा कि सृष्टि में मनुष्य आने वाला है, तो ब्रह्मा ने सृष्टि को सजाया, व्यवस्था बनाई। आप जब भी वृंदावन आते हैं तो आपके आने से पहले ही मैं आपकी व्यवस्था बना के रखता हूं, जिससे आपको तकलीफ ना हो। आप भी वही करते हैं, मुझे बुलाएंगे तो आप भी वही करेंगे। यही धर्म है हमारा, जीने का पद्धति यही है। इसी को सामाजिक व्यवस्था कहते हैं, ताना बाना कहते हैं। और ये ताना बाना जिसका मर्यादित और व्यवस्थित है, वो व्यक्ति सम्मान का पात्र बनता है, उसके आतिथ्य को सम्मान प्राप्त होता है। हम प्रशंसा करते हैं, भाई उसके घर गए थे, बहुत अच्छा रखा उसने। आप भी प्रशंसा करते हैं, वहाँ गए थे वृंदावन, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद लिया और बड़ी व्यवस्था से रहे, सुख मिला, कोई तकलीफ नहीं हुई। और अगर नहीं है तो फिर सम्मान नहीं होगा। इसलिए वृंदावन आकर जिनको सम्मान करना है, वृंदावन का, किशोरी धाम का मेरा, ऐसे ही सृष्टि में आकर सृष्टि के जाते समय हम सृष्टि का, संसार का गान करें, प्रशंसा करें। उसके लिए ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बखूबी निभाया और बनाया। पर हम ऐसे नहीं हैं। भगवान ने इतना सुंदर संसार बनाया, पर हम संसार की बुराई करते, प्रशंसा नहीं करते। जिसको देखो संसार की बुराई में लगा पड़ा है। संसार की बुराई करने से पहले एक बार ये सोचना चाहिए कि ये संसार बनाने वाला कौन है। अगर संसार बुरा है तो फिर बनाने वाला भी अच्छा नहीं होगा। अगर बनाने वाला अच्छा है तो संसार बुरा हो सकता नहीं, हो सकता है। इन हसीनों को जिसने बनाया वो खुद कैसा होगा। इन हसीनों को जिसने बनाया वो खुद कैसा होगा। इन हसीनों को जब देखते हैं तो बनाने वाले की याद आती है। तो परमात्मा तो अति सुंदर है, दिव्य है। उसने संसार अति सुंदर रचा है।
कैसा है संसार? संसार ऐसा है विनोद बाबू के आदमी के 75 नलियां पड़ जाएं बॉडी में तो भी मरना नहीं चाहता, इतना अच्छा लगता है संसार। पर संसार बुरा कब लगता है? जब इच्छाएं पूर्ति ना हो तो संसार बड़ा खट्टा लगे। फिर मन की इच्छा जो मन में चल रहा है कुतर 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 वो पूरा ना हो तो फिर बुरा लगता है संसार। फिर संसार में क्या क्या बुरा लगता है? ये बुरा लगता है किसी से दोस्ती मत करो, किसी से प्यार मत करो, किसी को अपना मत मानो, सब में आग लग जाए, सब मर जाए। और जो मन में आ रहा है वो पूरा होता रहे तो वाह 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 वाह, क्या गुरुजी हैं, कृष्ण लगते हैं गुरुजी। और बाद में जब पूरा ना हो तो हाय 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 हाय।